हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र यादव जीत सर और फिर से ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो लोग अभी क्लास 10 का एग्जाम दिए हैं, 11 क्लास में एडमिशन लेने वाले हैं। तो पूरा का पूरा आपका सिलेबस चेंज हो चुका है और सेमेस्टर सिस्टम के बारे में आज कंप्लीट स्टडी करेंगे हम लोग, क्योंकि वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन ने अपना पूरा का पूरा सेमेस्टर सिस्टम का ढांचा या स्ट्रक्चर जो है वो जारी कर चुका है और उनके वेबसाइट पे जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस भी अवेलेबल है, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं सिलेबस को। लेकिन पूरा कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आज बात करेंगे और ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि पासिंग परसेंटेज क्या होगा, क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं क्लास 11 12 में कॉमर्स में, इसके अलावा कौन से सेमेस्टर में किस तरीके के एग्जाम होंगे, एग्जाम का पैटर्न कौन सा होगा, पासिंग परसेंटेज क्या होगा। ये छोटी छोटी बातें जो है वो बोर्ड एग्जाम बाहर पड़ेगा कि होम सेंटर पड़ेगा, बहुत सारी बातें जो है वो जारी की गई है वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप समय समय पे एक एक चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके लिए कोई जानकारी जो है वो मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि हर एक किसी तक जो है वो ये सारी जानकारियां पहुंच सके, ताकि सबसे पहले आप कोई भी अगर क्लास पढ़ रहे हैं तो उससे पहले आप उसके बारे में जानना जरूरी है कि वो सिस्टम क्या है और किस सिस्टम को वो फॉलो कर रहा है। अदरवाइज जो है वो इन्फॉर्मेशन के अभाव में आप जो है वो आपके साथ गड़बड़ियां हो सकती है एग्जाम में, तो इसीलिए पहले आपको इन्फॉर्मेशन समझना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वेस्ट बंगाल काउंसिल की तरफ से जो जारी की गई है वो ये बताया गया है कि सेमेस्टर जो होंगे वो 2 नहीं अब 4 सेमेस्टर होंगे, यानी क्लास 11 में 2 सेमेस्टर और क्लास 12 में 2 सेमेस्टर होंगे। यानी पूरे के पूरे 2 साल के कोर्स को जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। 11 क्लास में सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 होगा और 12 क्लास में होगा सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। पहला जो एग्जाम होगा 11 क्लास में वो सेमेस्टर 1 का एग्जाम होगा और वो जो सेमेस्टर का 1 का एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर सीट के ऊपर एग्जाम होगा। ओएमआर सीट जो है वो हम लोग दिखा रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरीके का ओएमआर सीट का फॉर्मेट होता है। उसी ओएमआर सीट के ऊपर जो है वो आपको सही आंसर को राउंड करना होगा और ये एग्जाम 40 नंबर का होगा। आपका हर एक सब्जेक्ट जो है वो 80-80 नंबर का होगा। कॉमर्स में आप अकाउंट्स ले सकते हैं, बिजनेस स्टडी ले सकते हैं, कॉस्टिंग टैक्सेशन ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो कॉम्बिनेशन रहेगा। हिंदी इंग्लिश आपको लेना ही होगा क्योंकि वो कंपलसरी सब्जेक्ट है। सारे सब्जेक्ट जो है वो 80-80 नंबर के होंगे और 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। क्लास 11 का जो सिलेबस होगा वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, पहला 40 नंबर और दूसरा 40 नंबर, 80 नंबर हो गया। लेकिन पहला एग्जाम जो होगा वो नवंबर मंथ में आपको देना होगा और दूसरा एग्जाम आपको मार्च मंथ में देना होगा। जो नवंबर मंथ में एग्जाम होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर सीट के ऊपर एग्जाम होगा और आपको सही आंसर राउंड करना होगा। और दूसरा जो एग्जाम होगा यानी सेकंड सेमेस्टर वो 11 क्लास में ही होगा और वो एलएक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर होगा, यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी आपको बाकायदे अच्छे से लिख के जो है वो आपके आंसर को जवाब देना होगा, यानी आंसर देना होगा। वो सेकंड सेमेस्टर होगा और जैसे ही आप 11 क्लास और 12 जैसे ही आप 11 क्लास के दोनों सेमेस्टर में पास हो जाते हैं आपको एक एडमिट कर दिया जाएगा जिससे आप इंटर होंगे क्लास 12 में। लेकिन पासिंग परसेंटेज क्या होगा ये भी आपको जान लेना चाहिए। तो पासिंग परसेंटेज पुराना वाला ही रखा है वेस्ट बंगाल काउंसिल ने, जो कि 30% है, यानी आपको 80 में जो है वो लाना है 24 मार्क्स। 30% होता है 24 मार्क्स, तो 24 मार्क्स लाना है। लेकिन बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि 24 मार्क्स क्या दोनों मिला के लाना है कि अलग अलग लाना है। तो 40 नंबर का एक एग्जाम होगा जिसमें 12 और दूसरे एग्जाम जो 40 नंबर का होगा उसमें 12। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में 12-12 ही लाना है, आपको दोनों को मिला के 24 नंबर लाना है। तो अगर हो सकता है आपके किसी एग्जाम में 10 नंबर भी आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड एग्जाम में आपको जो है वो 14, 15, 20 लाना होगा तो ऑटोमेटिक 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको दोनों सेमेस्टर को मिला के 24 पाना है, जो बच्चे के लिए काफ़ी सुविधा होगा। अगर कोई सेमेस्टर खराब भी हो गया तो सेकंड सेमेस्टर में वो बच्चा कवर करके उसको जो है वो रिकैप कर सकता है और पास हो सकता है और इस तरह आप प्रमोट हो जाएंगे क्लास 12 में। और जैसे ही आप 12 क्लास में जाते हैं आपको एक एडमिट कार्ड दिया जाएगा जो कि वैलिड होगा सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 के लिए, क्योंकि क्लास 12 में जो है वो 2 सेमेस्टर के एग्जाम होंगे, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। और ये सबसे वाइटल सेमेस्टर होगा क्योंकि क्लास 12 है और ये बोर्ड एग्जाम होता है। शुरू से ही बोर्ड एग्जाम रहा तो इस बार भी बोर्ड एग्जाम रहेगा और इस बार आपको पूरे साल में 2 बोर्ड एग्जाम देने होंगे, जिसके पहले वीडियो में हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि अब 2 बार आपको बोर्ड एग्जाम देने होंगे। तो 2 बार बोर्ड एग्जाम देना होगा, एक बार फिर से आपको नवंबर मंथ में और एक बार फिर से आपको मार्च मंथ में। तो इस बार थर्ड सेमेस्टर जो 12 क्लास देंगे वो नवंबर मंथ में देंगे और फिर से ओएमआर सीट पे एग्जाम देंगे। और पहला जो एग्जाम होगा यानी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा 12 क्लास, वो एमसीक्यू बेस्ड होगा, यानी सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू की ही तैयारी करनी होगी पहले 6 महीना।
और आपको अच्छे से प्रिपेयर होके एग्जाम देना होगा। और इसके बाद फिर सेकंड जो एग्जाम होगा यानी फोर्थ सेमेस्टर, वो एग्जाम जो है वो LAQ यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होगा और SAQ यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के ऊपर एग्जाम होगा। और इस तरह करके आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यानी चारों सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा। वाइटल इसलिए हम बोल रहे हैं क्लास 12 को, क्योंकि क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम होगा वो बाहर जाके आपको देना होगा, यानी होम सेंटर नहीं होगा, वो सेंटर बाहर पड़ेगा। क्लास 11 के जो 2 सेमेस्टर होंगे, सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2, वो बोर्ड एग्जाम है लेकिन वो आपके होम सेंटर होंगे, यानी अपने स्कूल में ही आपको एग्जाम देना होगा। स्कूल ही उसका क्वेश्चन पेपर रेडी करेगा, स्कूल ही उस कॉपी को चेक करेगा और स्कूल ही जो है वो नंबर बैठाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ी सी रियायत हो सकती है। हाँ, बोर्ड एग्जाम के तरफ से जो है वो बोर्ड के तरफ से या काउंसिल की तरफ से जो है वो आपको एक रूटीन जरूर जारी किया जाएगा 11 क्लास में, जो रूटीन सारे स्कूल फॉलो करेंगे कि उसी दिन उसी टाइम पे एग्जाम होगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर स्कूल के हाथ में होगा, स्कूल अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर रेडी कर सकता है। लेकिन 12 क्लास फुल्ली बोर्ड एग्जाम होगा, यानी वो जो है वो आपको बाहर जाके एग्जाम देना होगा, दूसरे सेंटर पे एग्जाम होगा और आपको प्रोजेक्ट नंबर जो होगा वो पहले जैसा ही रखा गया है। हर एक सब्जेक्ट 80 नंबर का है और 20 नंबर का जो होगा वो प्रोजेक्ट वर्क होगा, जिसमें आपको फाइल बनाना होगा और वाइवा से रिलेटेड जो है वाइवा टाइप का यानी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा एग्जाम का जो है वो पैटर्न होगा। और जो आपका MCQ बेस्ड एग्जाम होगा OMR सीट के ऊपर होगा। और ये OMR सीट एक तरह से एक सीट होता है जिसमें आप राउंड करके जो है वो अपना आंसर देंगे और इसकी चेकिंग जो होगी वो कंप्यूटराइज माध्यम से होगी, तो गलती होने की कोई चांस नहीं है, यानी ह्यूमन एरर्स नहीं निकलेगा और ये आपके लिए स्वाभाविक और बहुत अच्छी बात है। साथ में OMR सीट पे आप एग्जाम देंगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी 11 क्लास में भी और 12 क्लास में भी, ताकि आगे अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर OMR सीट में एग्जाम होता है तो आपके लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। ठीक है, और बाकी जो है वो एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम लोग लाने वाले हैं आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके सारे फ्रेंड लोग ये सारी जानकारियां बेहतरीन ढंग से समझ सके। और आपको इससे रिलेटेड और वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, ताकि हम लोग नए से नए रिलेटेड वीडियो ला सके और आपके नए सिलेबस जो चेंज हुआ है उसके बारे में एक एक चीज कंप्लीट नॉलेज जो है वो आपको दे सके। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग लाने वाले हैं जिसमें हम लोग पूरे कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर आए हैं और पहले सेमेस्टर में कौन सा चैप्टर पढ़ना है आपको, सेकंड सेमेस्टर में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, थर्ड सेमेस्टर में कौन सा और फोर्थ सेमेस्टर में कौन सा। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।